जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं मुकेश चंद्रकर हत्याकांड की पूरी सच्चाई की कहानी के बारे में जानेंगे कि क्या सच्चाई है। और इसमें इस घटना से पूरा देश दहल गया है। ऐसी घटनाएं होती हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो हमारे बीच से तो चला गया, लेकिन उसके साथ हुई नाइंसाफी ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। यह कहानी है छत्तीसगढ़ के मुकेश चंद्राकर की, जिसकी हत्या न केवल दिल दहला देने वाली थी, बल्कि यह हमारे सिस्टम और समाज के छिपे अपराधों पर भी बड़े सवाल खड़े करती है। आइए इस कहानी को, हर पहलू को समझने की हम कोशिश करते हैं। मुकेश की कहानी में क्या था और यह मोड़ कब आया। तो मुकेश चंद्राकर छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव का साधारण इंसान, जो अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। 35 साल के मुकेश अपने परिवार का इकलौता सहारा थे। उनके माता पिता बूढ़े हो चुके थे। उनकी पत्नी और 2 बच्चे उनकी तरफ देखते थे। उनके ही दिन शुरू खेतों में होते थे, रात में गांव के विकास पर सोते थे। मुकेश का सपना था कि उनके गांव में भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अच्छे साधन हो, लेकिन उनकी जिंदगी अचानक एक रात में खत्म कर दी गई। अब मुकेश की जिंदगी को एक रात में खत्म करने वाले कौन हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। घटना की शुरुआत एक साधारण से विवाद से हुई थी। गांव में एक जमीन का मामला था, जो सालों से 2 गुटों के बीच विवाद का कारण बना हुआ था। बताया जा रहा है कि यह जमीन मुकेश के परिवार की थी, लेकिन गांव के कुछ दबंगों ने इस पर कब्जा कर लिया था। अच्छा, इस जमीन पर गांव के दबंगों ने कब्जा कर लिया था। मुकेश ने कई बार पंचायत में इस विवाद को उठाने की कोशिश की, यहाँ तक कि उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन इन दबंगों के राजनीतिक संपर्क और पैसे की ताकत के आगे उनकी कोई नहीं सुनता था। दबंगों की जो दबंगई थी वह बहुत ज्यादा थी। तो अच्छा, हत्या की रात में हुआ क्या था। जिस रात हत्या हुई, घटना 15 नवंबर की रात की है। मुकेश अपने दोस्तों के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। वहां सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन शादी से लौटते वक्त कुछ लोग उनका पीछा कर रहे थे। इन लोगों ने मुकेश को सुनसान जगह पर रोका। पहले उनके साथ बहस की गई और फिर मामला मारपीट में बदल गया। अब जब मामला मारपीट में बदल गया तो इन लोगों ने मुकेश को इतना पीटा कि वह अधमरे हो गए। कुछ लोगों का कहना है कि मुकेश को चाकू से भी घायल किया गया था। घटना के बाद हमलावर वहां से भाग निकले और मुकेश को तड़पता छोड़ दिया। सुबह जब गांव वालों ने उनकी लाश देखी तो सबके होश उड़ गए। जब एक पत्रकार, एक क्रांतिकारी आदमी, जिसके परिवार में 2 बच्चे, पत्नी, माँ बाप, तो मुकेश के परिवार पर यह दुख पहाड़ बनकर टूट पड़ा। उनकी बूढ़ी माँ अपने बेटे के शव से लिपट कर रोती रही। उनकी पत्नी बार बार सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही थी, मेरे बच्चों का क्या होगा। गांव में गुस्से और दुख का माहौल था। जो गांव में था तो गांव में गुस्से और दुख का माहौल था लोगों में, लेकिन यह सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं था। यह हर उस इंसान की लड़ाई थी जो अपने अधिकारों के लिए खड़ा होता है। अब इसमें पुलिस और प्रशासन की क्या भूमिका थी, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। परिवार ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे। मुकेश के परिवार का आरोप था कि पुलिस आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही थी। जैसा मुकेश के आरोपियों ने सबूत को मिटाने का काम किया था, वैसे ही उसको जो है, उस आरोपी को बचाने की प्रशासन भी पूरी कोशिश कर रहा था। गांव वालों ने भी इस बात पर जोर दिया कि पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी देरी में की। क्या यह सिर्फ एक लापरवाही थी या इसके पीछे
कोई और साजिश थी, यह सवाल हर किसी के मन में था। अब जब यह सवाल हर किसी के मन में था तो कहीं ना कहीं अब ये तो मीडिया में जाना था। तो जैसे जैसे यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा। ट्विटर और फेसबुक पर हैश जस्टिस फॉर मुकेश ट्रेंड करने लगा। लोगों ने गांव में प्रदर्शन किए और सरकार से मांग की कि इस केस की निष्पक्ष जांच हो। अब इतना ही नहीं, जब सोशल मीडिया पर विरोध हुआ तो आखिरकार जनता के दबाव के कारण सरकार को इस मामले में तेजी से कार्रवाई करनी पड़ी। केस को राज्य स्तर तक जांच के लिए भेज दिया गया। असली जो साजिश थी उसका खुलासा क्या है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। जांच के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पता चला कि हत्या के पीछे सिर्फ जमीन का विवाद नहीं था, इसके पीछे बड़ी साजिश थी। आरोपियों में गांव के कुछ दबंग, एक स्थानीय नेता और पुलिस के कुछ लोग शामिल थे। अब जब इतने महकमे के लोग शामिल हों तो वहां तो मामला गंभीर होना था। तो यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं था, बल्कि यह सिस्टम में मौजूद भ्रष्टाचार और पावर के दुरुपयोग का मामला था। पावर की जो दुरुपयोगता थी वो तो पूरी तरह से शामिल थी। अब आज की जो स्थिति वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम तक की है, आज भी मुकेश के परिवार को न्याय का इंतजार है। आरोपियों को गिरफ्तार तो किया गया है, लेकिन मुकदमा अभी चल रहा है। मुकेश के बच्चे हर दिन अपने पिता की तस्वीर देखकर पूछते हैं, पापा कब वापस आएंगे। अब ये बहुत ही दुखद पल हैं परिवार के लिए, और इसके लिए यह घटना सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, यह हमारे समाज का आईना है, जहां गरीब और कमजोर के लिए न्याय पाना आसान नहीं है। यह सच्चाई है दोस्तों। मुकेश चंद्राकर जैसे लाखों लोग हर साल ऐसे ही अन्याय का शिकार होते हैं। हमें यह समझना होगा कि जब तक हम एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, तब तक ऐसे अपराध होते रहेंगे। और यह बिल्कुल सच्चाई है कि जब तक हम लोग एकजुट होकर के हर छोटे से छोटे मुद्दे पर आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक ऐसी घटनाएं सामने आती रहेंगी। अगर आपको यह कहानी दिल छू गई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुकेश के परिवार को न्याय दिलाने में वो आपकी मदद बेहद अहम हो सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार हम एक और सच्ची घटना को आपके सामने लाएंगे, जिसमें हम आपको यही कहना चाहते हैं, सत्य की आवाज़ बने, ना कि आप सत्य को झूठा साबित करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो भी समाज में हो रहा है वह सही नहीं है। समाज में नफरती लोगों ने जहर घोलने का काम किया है, जिससे ये सारी घटनाएं सामने आती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।